होप आप सभी लोग जो ये चैनल को फॉलो कर रहे हो, आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहेगा हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह से हमने बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट में कौन सा मूव कैच किया। तो ये फंटास्टिक डाउन मूव कैच किया, उसके बाद में ये वाला एक मूव कैच किया, ये वाला एक मूव कैच किया, तो ये 3 हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी का भी हमने फंटास्टिकली ये एक मूव कैच किया, तो निफ्टी का भी बहुत बढ़िया मूव कैच किया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो डेफिनेटली ये टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही पॉसिबल है। और अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और ज्वाइन करना। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और एट द सेम टाइम कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि साइडवेज मार्केट से अब हम जैसे ही ट्रेंडिंग मार्केट में आ जाते हैं, तो एक ट्रेडर को चाहिए रहता है इंट्राडे में अच्छा खासा स्विंग, जो हमें आज मिल गया और आज खुद ही आप इफेक्ट देख सकते हो। तो जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में है, आप मुझे बताना कमेंट करके कि आज जो हमने एनालिसिस किया उससे आपने कितना पैसा कमाया, क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखोगे तो आज कौन से हम 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। टीसीएस एंड इन्फोसिस का डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि नयन जी ने कहा है 7 टाइम्स रिक्वेस्ट किया है। बायोजी का डिस्टिलर सोम डिस्टिल ब्रेवरीज करेंगे। शुभम जी का रिलायंस पावर करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपका भी स्टॉक अगर अटक गया है, आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं हेल्प करूं, तो आप जो कमेंट सेशन है वहां पे आप अपना स्टॉक बता सकते हो। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे कि मेरा ऑलरेडी 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट हो गया है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपका एनालिसिस हम जरूर लेंगे। सेशन के थोड़ा सा बाद में लेते हैं, तो एंड तक बने रहना, क्योंकि यहां पे भी हम टेक्निकल एनालिसिस ही मैं आपको सिखा रहा हूं कि ट्रेड लेते वक्त कौन से चीजों की आपको ध्यान देना पड़ता है। अब थोड़ा सा अगर आपको ट्रेड देखना है कि आज के रॉकेट्स कैसे उड़े, तो आप देख सकते हो बाय निफ्टी 1058 को 19,500 सी था, 100 की एंट्री थी, और आप खुद देख सकते हो 153 का हाई, दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। आगे देखेंगे और वन बाय वन देखेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 934 को ही बैंक निफ्टी के पी का एनालिसिस किया था, 44,500 का पीई। आप देख सकते हो खासियत कि स्टॉप लॉस कितना छोटा रहता है, और जब भी मूव देता है ये कुछ ऐसे कंसेप्ट से हम ट्रेड देते हैं कि बहुत बड़ा मूव जहां पे आता है वहीं पे आप कैच कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो ये कौन सा है, तो ये बैंक निफ्टी का सीई। वापस देखोगे कोई ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे एंट्री है कि उसके बाद में एक बड़ा मूव आने के चांसेस बन जाते हैं। तो होप आप सभी दर्शकों ने आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। और अब टॉपिक पे बढ़ते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल क्या करना है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। और यहां पे क्या है ना कि क्योंकि अभी मार्केट का जो डायनामिक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब यहां पे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा आप चार्ट बड़ा करके बताओ, क्योंकि आपके जो नंबर्स है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो लो, ये बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जस्ट अ मिनट, रीसेट चार्ट। ओके ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या हो गया है यहाँ पे एज अ ट्रेडर और या एज अ मार्केट एनालिस्ट आपको सोचना पड़ेगा। अब ये कल का हमने क्या कहा था कि ये देखो ये दोजी है। ओके, यहाँ ये जो पार्ट है, ओके,
ये जो पार्ट है ये दोजी है, ओके। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा मूव है और न्यूट्रल डोजी का पैटर्न है तो नॉर्मली ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि सुबह ही जो मूव था ना वो नीचे के डायरेक्शन में था, ओके। और आप यहाँ पे चाहिए तो आवरली में देख सकते हो कि सेम चीज आप आवरली में देखो, यानी कि ये ऑलमोस्ट बड़ी कैंडल विथ आवरली कंफर्मेशन हो गई थी, ओके। अब ये इसमें तो हमने पैसा कमाया, बट इसके बाद क्या होना चाहिए था कि सीरीज ऑफ रेड कैंडल आने चाहिए थे, राइट। क्योंकि इतने तेजी से ब्रेकआउट हुआ है तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल आने चाहिए थे। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन गई, हमें समझ गया कि मार्केट अब अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, ओके। तो यही लॉजिक था कि पहले नीचे क्यों लिया और बाद में ऊपर क्यों लिया। कुछ भी मार्केट विदाउट कंसेप्ट नहीं करता है। अब यहां पे एक पता चला हमें कि ये जो दिन की रेड में क्लोजिंग नहीं हुई मार्केट की और एक ग्रीन पिन बार क्रिएट हुई, तो एक चीज मुझे पता चली। यहां पे देखो अब कैसे हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे कि यहां पे कोई तो पावरफुल बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को, आप देखोगे ये पिछला लो था, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ गया उन्होंने फट करके एंट्री मार के ऊपर लेके गया। अब ये पावरफुल बायर्स को कौन पावरफुल सेलर्स काउंटर अटैक करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। क्योंकि अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सिंसियरली, ओके, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सिंसियरली इसका सवाल का जवाब देना और आपका लॉजिक बिल्डिंग भी होगा। ये एक पावरफुल बायर्स है, ओके। अब ये मार्केट में घुस गए हैं, अब इनके अगेंस्ट जो टक्कर के सेलर्स है वो कौन से हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको ये करता हूं, क्या वो सेलर्स ए है, क्या वो सेलर्स बी है, ओके। अब मैं आपको लेवल्स चाहिए तो बता देता हूं, क्या वो सेलर्स 19,800 के यहां पे है, क्या वो पावरफुल सेलर्स 19,700 के आसपास है। ये पावरफुल बायर्स को टक्कर देके उनके अगेंस्ट एक रेड कैंडल बनाने की ताकत यहां पे है। पॉइंट नंबर ए 19,700 या पॉइंट नंबर बी 19,800 पे। आप हर एक लोगों को ये क्विज है, ये क्यों कैसे, आपको जितना मुझे एक्सप्लेन करना है आप कर सकते हो, बट आप मुझे बताओ कि मार्केट को रिवर्स करने की ताकत 19,700 ए पे है या 19,800 बी पे है। अगर आप ये सवाल का जवाब ठीक तरीके से दे पाए तो बस आप टेक्निकल की एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते जाओगे। अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा लॉजिक के साथ आप कमेंट करना। यहां पे मैं पॉज चाहिए तो लूंगा, मैं कुछ इधर उधर की बातें करूंगा कि आप कैसे चल रहा है। गणपति विसर्जन के मीन्स 5 दिन के हो गए, 7 दिन के हो गए, अब 11 दिन के रहेंगे। तो मुंबई में तो इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। आप लोगों ने कौन सा गणपति बड़े बड़े देखे, लाल बाग का राजा देखा या आपने फोर्ट का राजा देखा या आपने माटुंगा का जीएसबी का राजा देखा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बट एट द सेम टाइम ए या बी का सॉल्यूशन दे देना, मैं इसके लिए रुका हुआ हूं। और अब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि यहां पे आपको मैंने टाइम दिया है कमेंट लिखने के लिए या आंसर लिखने के लिए। अब थोड़ा सा लॉजिक देखो, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ओके, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो मुझे आप थोड़ा सा बताओ कि आज क्या ऐसे हुआ कि मार्केट एग्जैक्टली वापस चाहिए तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, ओके।
क्या ऐसे हुआ, थोड़ा सा सोचो, क्या ऐसे हुआ कि मार्केट 19730 डॉट टू डॉट, यहां पे देखो डॉट टू डॉट 19730 पे ही क्यों रुका? क्यों नहीं ऐसे हुआ कि मार्केट थोड़ा सा और ऐसे कैंडल बनता तो मार्केट का क्या चला जाता? क्यों ऐसे हुआ कि एग्जैक्टली 19730, ना एक पॉइंट आगे ना एक पॉइंट पीछे, 19730 पे ही मार्केट आके क्यों रुका? इसका मतलब क्या है तो थोड़ा सा जान लो। इसका मतलब है यहां पे भले पावरफुल सेलर्स नहीं है, बट यहां पे सेलर्स तो है। ओके, यहां पे सेलर्स तो है और यहां पे भी ये लेवल पे भी सेलर्स है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो दो चीज होगा। कल भले मार्केट गैप अप हो गया, ओके, 19750 भी गैप अप हो गया, बहुत संभल के रहना, क्योंकि चांसेस क्या है कि 15 मिनट्स के चार्ट में, मैं आपको चाहिए तो ये 1 आवरली चार्ट है, मैं 15 मिनट्स में बताता हूँ। ये एज्यूम करना ये 15 मिनट्स है, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा और फिर 19700 के लेवल पे आके वापस अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने के लिए, और 19800 पे पावरफुल सेलिंग आके ये वापस नीचे जाने के चांसेस है। तो कल एक्सपायरी में 3 तरीके के मूव आ सकते हैं। अगर गैप अप हो गया तो वापस ध्यान देना, अगर गैप अप हो गया ऊपर जाएगा, 19700 का सेल ऑफ दिख सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, सपोर्ट 19700 के आसपास है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि सपोर्ट लेके अब के बाद जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे के सेलर 19700 के खत्म हो चुके रहेंगे, और जो मेन सेल ऑफ पॉइंट है जहाँ पे पूरा मार्केट का आर या पार है वो 19800 है। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट डिसीजन सही ले पाया ना, तो यहाँ पे जितना ऊपर चला गया ना, तो आप देखोगे कि कुछ समय के लिए मार्केट और बुलिश रहने के चांसेस है। अब वापस नीचे कब आएगा ये सब अब डिस्कस करने का मतलब नहीं है, बट 19800 इज द पॉइंट जहां पे सबसे पावरफुल सेलर्स है। 19700 के सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली वहां 19731 पे ही जाके रुका। तो मॉर्निंग में भले गैप अप हो गया, थोड़ा सा तो सेल ऑफ आने के चांसेस है जब तक सेलर खत्म नहीं होते। उसके बाद जब मूव आएगी तो 730 तक नहीं जाएगी और ऊपर जाएगी, और 19800 विल बी द डिसीजन मेकर। और एक्सपायरी में हमें यही देखना है, क्योंकि कल की एक्सपायरी में सीरियसली मजा आने वाला है कि कौन से डायरेक्शन में बड़ी मूव आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज जैसा हमने फैंटास्टिक एनालिसिस किया, इतने सारे ट्रेड्स दिए, एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सब बजूका ट्रेड थे, रॉकेट जैसा चंद्रयान 3, 4, 5 सब लॉन्च कर दिए। वैसे ही कल भी हम ट्राई करेंगे कि चंद्रयान 6, 7, 8, 9, 10 लॉन्च करें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बैंक निफ्टी कल 44,700 पे भी अगर गैप अप हो गई ना, थोड़ा सा संभल के रहना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे सेलिंग जोन है। 44,700 अगर गैप अप हो गई, और अगर आपको 15 मिनट्स में वापस ध्यान देना कुछ ऐसे कैंडल दिखी, तो मार्केट 44,500 तक आ सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर चली गई ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 44,800 का मूव। तो बैंक निफ्टी का कंसेप्ट देख लेना, गैप अप हो गया, बहुत संभल के रहना, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। अभी तक तो क्या किया है मार्केट ने, यहां तक का सफर पूरा किया है, जो भी मुश्किल था,
ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। इसको एक नीचे के यहाँ पे पुल आउट आएगा, उसके बाद में जो मूव आएगा वो 44,800 तक लेके जा सकता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, 44,800 या 44,900 पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। तो कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में भी बहुत मजा आने वाला है। बैंक निफ्टी के लिए भी आप अलर्ट रहना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि कल हम क्या करें, ज्यादा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें या ज्यादा निफ्टी का एनालिसिस करें। आप जैसे कहोगे वैसे मैं ट्राई करूंगा कमेंट करने के लिए, बट आप बताओ, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। आपको निफ्टी का मैं एनालिसिस ज्यादा करके बताऊं कल के दिन में तो मैं वो करूंगा, जिसके ज्यादा आएंगे कि आप बैंक निफ्टी का करो, बैंक निफ्टी का करो, तो मैं बैंक निफ्टी का करूंगा। अब बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, बट रिस्की भी उतना ही रहता है। बट निफ्टी का भी अपना एक स्टाइल है, तो आप जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे। अब टीसीएस और होगा क्या, ये डिसाइड कैसे करेंगे, हम सब कमेंट्स पढ़ेंगे, राइट। अगर 100 लोगों ने कहा निफ्टी का करो और 300 लोगों ने कहा बैंक निफ्टी का करो, तो डेफिनेटली कल के दिन में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस ज़्यादा करेंगे। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप बताओ कि कौन सा एनालिसिस हमें ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे देखोगे ना, टीसीएस डेफिनेटली इट्स इन अप ट्रेंड, यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है। सिर्फ यही है ना कि सेल ऑफ प्रेशर है और ये चलते रहेगा, ओके। बट आप अगर देखोगे ना टीसीएस में 33,000 का स्टॉप लॉस लेके चलोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि टीसीएस 400, अगर आप 3,300 का स्टॉप लॉस लेके चलोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 4,000 मे बी 2 या 3 महीने में आने में टीसीएस में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये टीसीएस का एनालिसिस हो गया। इन्फी का भी मोर और लेस यही एनालिसिस है। इन्फी भी अगर देखोगे नीचे से अब ऊपर उठना चालू हो गई है, तो ये रहा इन्फी का एनालिसिस। इन्फी में भी बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप 1300 का स्टॉप लॉस लगा के चलोगे, तो आज के तारीख में 1600 और उसके बाद में 1800 आना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एट द सेम टाइम चलो अब रिलायंस पावर देखते हैं। निफ्टी ये तो हमने देख लिया। अब रिलायंस पावर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर स्टॉक्स आर डूइंग फैंटास्टिक, बट ये सही मौका नहीं है। मीन्स भले रिलायंस पावर है, ये है, आई एग्री, बट यहाँ पे आप खुद देख लो ना, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है, ओके। उसके अगेंस्ट ये सही नहीं लग रहा है। तो ये ऊपर तो जाएगा, वापस 16 तक या 14 तक आएगा, और उसके बाद जब जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो 16 या 14 सही बाइंग पॉइंट है। नो डाउट अप ट्रेंड में जाने के चांसेस है, बट इतना फास्ट पैसा इसमें नहीं बनेगा। भले आपको लग रहा है 16 रुपया है, 14 रुपया है, बट ऐसे नहीं रहता है। कभी कभी 5,000 का स्टॉक भी बहुत ऊपर जाता है, और कभी कभी 10 रुपए का स्टॉक भी 2-2, 3-3 साल रुला के जीरो हो जाता है। तो पैसा एक स्टॉक का कितना है उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। पेनी स्टॉक के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। फंडामेंटली स्ट्रांग और अप ट्रेंड के जो स्टॉक्स है वही सही है। सोम डिस्टिलरीज अगर आप देखोगे ना, तो मैं क्या कहूँ, सोम डिस्टिलरीज ऑलरेडी एक फंटास्टिक अप ट्रेंड, साइडवेज कंसोलिडेशन, अटेम्प्टिंग टू ब्रेक हाई, बट इट इज अ फंटास्टिक ट्रेंड वाइज। तो देखते हैं, आप सभी दर्शक सोम डिस्टिलरीज पे ध्यान देना। 360 या 380 जाने के अच्छे खासे चांसेस है, बट इवेंचुअली इसके तरह ही और एक बड़ी रैली सोम डिस्टिलरीज में आ सकती है। यस, मुझे लगता है कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आज आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया रहेगा, व्हाट्सएप में भी जो मैंने बताया वो भी, और कल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम वापस निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आपको कैसे लगा, क्या लगा, जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं आप सभी के कमेंट्स सुनना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। हैप्पी गणेश फेस्टिवल टू ऑल ऑफ यू, एंड खास करके जो मेरे महाराष्ट्रन भाई बहन हैं, जहाँ पे गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उनके लिए और एक स्पेशल
मैं कहूँगा सेलिब्रेशन की शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विथ अनदर एक्साइटिंग सेशन।